Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are being planned, are being started. But ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. I will tell you why. I will tell you the source of this video and what you can expect. What is the structure of this video? See, एज ऑलवेज हमारी जो ऐसी वाली चीजें बनती है, ऐसे वाले जो वीडियोस बनते हैं, दैट आर ऑलवेज फ्रॉम कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स. आई हैड अ कपल ऑफ काउंसलिंग कॉल्स विद स्टूडेंट्स जहाँ पे मुझे ये समझ आया कि कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है, वो शायद हम गलत जा रहे हैं. हमारी पढ़ाई में वो चीज़ गलत हो रही है और उसमें आपकी गलती नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ जो कोई चीज़ जान के गलत कर रहे हो, बट इफ समथिंग इज कैन बी इम्प्रूव्ड, इफ समथिंग कैन बी करेक्टेड, देन व्हाई नॉट, राइट? वी नीड टू हैव दैट एटीट्यूड. आपने हाल ही में ऐसे सुना होगा थोड़ा बहुत, आईसीआई के अब एग्जाम्स मुश्किल आने लग गए सर, ऑडिट का जैसा पेपर आया था वैसे हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? और ओवरऑल कुछ चीजें जो मुझे लगा कि यार शायद अब आईसीआई आपसे वो चीज टेस्ट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइन ट्यून आवर स्टडीज. तो अपने को स्टडी चेंज नहीं करनी है. एवरीवन इज गोइंग टू स्टडी द सेम कोर्स, बट देयर विल बी अ वे ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टडी. वी हैव टू स्टडी थिंग्स डिफरेंटली. देयर आर 6 points which I have collated here, which I feel students are not implementing to the 100%. Okay, इसमें से मैं आपसे आई थिंक टोटल एक 7-8 मिनट लूंगा आपसे, एंड आई विल क्विकली डिस्कस द पॉइंट्स. एक भी पॉइंट आपको ऐसा लगे ना यार ये चीज शायद मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वही चीजें हैं जहां से आपको आउटपुट मिलने वाला है. तो इवन इफ दैट वन पॉइंट यू कैच एंड दैट हेल्प्स यू इंप्रूव द सब्जेक्ट, दैट हेल्प्स यू इंप्रूव योर मार्क्स, माय वर्क विल बी डन हियर. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो आ जाओ. तो कोई इधर उधर की बात नहीं. चेंज द वे यू स्टडी, इनकॉर्पोरेट दीज स्मॉल रिजल्ट यील्डिंग चेंजेस. मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं. आप इसको स्टार्ट करना, इनकॉर्पोरेट करना एंड ट्राई टू नोटिस कि यार इसमें से मैं क्या क्या चीज नहीं कर रहा था. और 2 दिन 4 दिन में रिजल्ट नहीं समझ में आएगा, 30-35 डेज में रिजल्ट समझ में आएगा, एंड यू ओनली हैव 2 months आफ्टर द रिजल्ट्स. सो प्लीज स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग व्हेनेवर यू स्टार्ट योर स्टडी. पहला, कीप इन टच स्ट्रेटेजी. याद करो कितनी बार ऐसा होता है सर, आई हैव डन माय दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव डन माय सब्जेक्ट, एंड व्हेनेवर आई गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा पुराना वाला मैं भूल जाता हूँ क्योंकि गैप आ जाता है. और एग्जाम टाइम पे फिर वो 1.5 दिन में सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाता, एंड देन आई पैनिक एंड आई मेस अप द पेपर. ऐसा बहुत बारी हुआ होगा आपके साथ. मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप भूले नहीं हो, बट देर इज एन इल्यूजन. माइंड आपको ये चीज बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि आप भूल चुके हो, बल्कि आप भूले नहीं हो. सो देर इज अ स्मॉल इफेक्टिव वे, दिस स्ट्रेटेजी जो मैं पहले प्लान्स में बोलता था, अभी काफी टाइम से एक्चुअल प्लानर्स की वीडियो नहीं डली थी, तो मैं इसके अंदर आपको ये चीज बता रहा हूँ. कीप इन टच स्ट्रेटेजी. व्हाट इज कीप इन टच स्ट्रेटेजी? वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर डन विथ, ओके, वो होने के बाद जब भी आप किसी और सब्जेक्ट में जा रहे हो, आपको रात का 1 घंटा या 1.5 घंटा, मेरे हिसाब से एक एक घंटा बहुत है. 1 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल 20-20-20 मिनट्स, you just will go through something of that subject. It can be a brief review of section ऊपर से, it can be 2 or 3 marked examples, it can be any topic randomly जो आपको लगता है इस चैप्टर में से ये मुझे मुश्किल लगता था, वो आपको पिक करना है. मैं उसको स्टडी नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा एक साइकोलॉजिकल एज. एंड ये स्ट्रेटेजी मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ. प्लीज ट्राई इंप्लीमेंटिंग एंड सी द डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव. बिकॉज कॉन्फिडेंस रहेगा तो 3 घंटे में हम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, मतलब एक स्टडी याद रहेगी. सेकेंड, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेंड आता है कि सर पेपर मुश्किल था, क्यों? क्योंकि नए सवाल थे. नहीं, नया सवाल मतलब नेसेसरली द पेपर इज डिफिकल्ट? नो. सो एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस. अभी की प्रिपरेशन में ही आप अपने आप को दिमाग में ये चीज हटा दो. स्टॉप जजिंग अ पेपर, स्टॉप जजिंग एनी काइंड ऑफ अ टेस्ट दैट ये सवाल नए हैं या पुराने. ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो नए सवाल आएंगे. यू एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज नहीं तो फिर पेपर में हमारा ना एनालिसिस यही है, आता या नहीं आता. ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, नया है, वो मुश्किल है, मुझे नहीं आता, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. नहीं, यू आर प्रिपेयर्ड. सो व्हाट यू नीड टू फोकस इज ऑन वेल प्रिपेयर्ड कंसेप्ट्स. अब सर ये तो दुनिया बोलती है, ये तो हमने हर जगह सुन लिया, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो. ये कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे बनेगी? दिल धड़कने दो का डायलॉग याद है? सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई कर नहीं रहा है. तो कंसेप्ट क्लैरिटी मतलब क्या? इन माई हम्बल ओपिनियन, फ्रॉम माई ओन स्टडी, मैं बोलूंगा ये 4 पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से लगाए थे, फ्रॉम विच आई कैन से दैट आई हैड अ वेरी गुड कंसेप्ट क्लैरिटी ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स. हाँ, कुछ परसेंटेज रह जाता है, दैट इज फाइन. पहला, 100% कवरेज. एबीसी एनालिसिस, मुझे पता है मैं आज भी आईडीटी का एक एबीसी एनालिसिस दूंगा, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. लोगों को लगेगा अरे ठीक है, एकदम से एक क्लैरिटी मिल गई. वो क्लैरिटी यार तुम्हें ना खुद आ जाएगी. तुम 100% कंसेप्ट करना सीख जाओ, तुम्हें खुद ब खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सेकेंडरी है, ये थोड़ा थर्ड कैटेगरी है. और बी और सी के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर एबीसी में से दिया मैंने,
तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो प्लीज आपको 100% कवरेज रखना है। दूसरा, आई थिंक ये वाला पॉइंट आज के इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। पहले सेल्फ स्टडी, रिविजन्स आर नॉट स्टडी। याद करो कितनी बार आपने ऐसा किया कि ये टॉपिक सर मैंने रिवीजन अच्छे से देख लिया है, खुद की पढ़ाई नहीं हुई है। आई गॉट टू नो फ्रॉम द काउंसलिंग कॉल्स कि स्टूडेंट ने बहुत सारी जगह से एडमिट किया। ऐसा होता है ना काउंसलिंग वगैरह में ना, स्टूडेंट एकदम छोटे बच्चे की तरह आता है कि सर ये मैंने गलतियां करी है, मतलब अब बताओ मुझे क्या करना है। तो दैट्स वेयर अ रियल ग्राउंड लेवल सिचुएशन कम्स टू नो एज अ फैकल्टी मेरे लिए, ठीक है। तो रिवीजन स्टडी नहीं है, रिवीजन एक लास्ट का छोटा सा पार्ट है। अगर मैं आपके सामने सप्लाई का 1 घंटे का रिवीजन लेके आ रहा हूं तो दैट इज द लास्ट पार्ट। उसके पहले का आपका उस सप्लाई चैप्टर के रिस्पेक्ट में 2 ढाई 3 घंटे के कंसेप्ट, 2 घंटे के क्वेश्चंस, 5-6 घंटे की मेहनत हुई होनी चाहिए। तो डोंट कंसीडर रिवीजन एज योर स्टडी, एंश्योर सेल्फ स्टडी इज देयर। एंड आई थिंक ये पार्ट थोड़ा सा मिसिंग होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस है, वो आपके फायदे के लिए, उसको यूज करो ढंग से, ठीक है। डोंट कंसीडर देम एंड रिप्लेस एज स्टडी। तीसरा, मिनिमम 3 टाइम। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आजकल सर कितनी बार करना चाहिए। मैंने याद किया लिखने से पहले कि यार मैंने अपने टाइम पे मिनिमम 3 बार चीजें करी थी। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो मैंने 4 बार करे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मानता हूं कि जैसे फैकल्टी ने पढ़ाया या आपने सेल्फ स्टडी किया, दैट इज जस्ट यू गेटिंग फैमिलियराइज्ड विद द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। उसके बाद एक बार क्लास के साथ आप जो घर पे रिवीजन करते हो, और तीसरी बार आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। बट उसके बाद भी कई बच्चे 1.5-2 दिन का एक टारगेट लेके उसको खत्म करते हैं बिफोर द पेपर। तो 3 से 4 बार आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। एंड चौथा, रिटर्न स्टडी। रिटर्न स्टडी आपके रजिस्टर के रजिस्टर भर जाने चाहिए। देखो ये हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे थ्योरी पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो। प्रैक्टिकल पेपर में जितना लिखोगे सिली मिस्टेक्स कम होंगी, थ्योरी पेपर में जितना लिखोगे उतना कंसेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर यू आर डूइंग रिटर्न स्टडी। थ्योरी है ऊपर से कर लिया, तभी फिर वो नींद आती है, चीजें ढंग से नहीं होती है। सो रिटर्न स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक और चीज बोलूं, घर पे ना लेट मिस्टेक्स हैपन। आप अगर रिवीजन से डायरेक्टली पढ़ोगे, ऑलरेडी कंडेंस्ड इधर उधर के शॉर्ट पॉइंटर नोट से पढ़ोगे, तो वहां पे ना आप अपने आप को गलतियां होने का मौका नहीं दे रहे हो। और जब घर पे गलतियां होती है ना, एट दैट पॉइंट यू लर्न, दैट इज द पॉइंट वेर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यार ये मैंने गलतियां करी और उसके बाद मैंने ये चीजें ठीक करी। एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन योर एग्जाम कि हाँ यार वो चीजें याद रह जाती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कम हो रहा है आजकल बच्चों में। देखना, इसको निगेटिवली मत लेना, मैं आपके भले के लिए, मतलब आई एम हियर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन बेनिफिट यू। सो डू मैक्सिमम स्टडी। पहले सेल्फ स्टडी अच्छे से करो, मतलब क्लास के बाद अपनी सेल्फ स्टडी करो एंड लेट मिस्टेक्स हैपन एट होम, डोंट गेट डिस्करेज्ड, ठीक है। दूसरा, हाँ एक ये होता है ना क्वेश्चंस के साथ कि सर मैं उस चैप्टर के उस सब्जेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जाऊं, मेरे पास एक स्कैनर मिला है, ये स्कैनर में पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के सारे सवाल कर जाऊं। कंसेप्ट तो दोस्त तुम्हें करने पड़ेंगे, कंसेप्ट के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेल्फ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईडीटी, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, जीएसटी के मैंने टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज रन किए थे। अब ऑब्वियसली वो टाइम अपने पास 2 अटेम्प्ट के बीच में नहीं रहेगा कि मैं सारे चैप्टर के करवा पाऊंगा, बट कुछ मैं चेरी क्वेश्चंस जो उसके अंदर पिक करूंगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने कितनी करी है? अब जैसे आईडीटी में मैंने वो वाले दिए थे, प्लस एमटीपी के रहते, आरटीपी के रहते, ऐसे आपने सारे सब्जेक्ट्स के कितने किए थे? एमसीक्यूज इज अ वेरी गुड चांस टू स्कोर वेल, एंड एट होम व्हेन यू डू योर एमसीक्यूज यू विल अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और सेल्फ, ये नहीं कि एमटीपी आया, सर का एमटीपी का जीएसटी का वीडियो ओपन करके साथ साथ सर के साथ सॉल्व कर लिया, समझ आ गया। समझ तो आ जाएगा यार, लेकिन खुद किया, गलतियां हुई, अगेन सेम पॉइंट। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बढ़ाओ। आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी देखना, मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में के लिए सम फैकल्टी वुड बी डूइंग दिस काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव कि टेलीग्राम वगैरह पे एमसीक्यूज रन हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी अंडररेटेड पॉइंट, मैं आईडीटी में सब बच्चों से क्लास में बनवाता हूं, वन नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट विच विल कंटेन 150 to 200 पॉइंट्स, जो कि टिपिकल आपकी मिस्टेक्स हो रही है। एग्जाम्पल, मैं जीएसटी पढ़ रहा हूं, मेरी जीटीए के अंदर, आरसीएम के अंदर गलती होती है, 1 बार हुई, 2 बार हुई, या फिर पढ़ते वक्त क्लास में या सेल्फ स्टडी के टाइम आई फेल्ट, वो जो इंटरनल फीलिंग होती है, इंटेंजिबल फीलिंग रहती है, यार ये ना मजा आया ये पॉइंट सुन के, या फिर ये ना अच्छा पॉइंट है, इसमें गलती हो सकती है। यू मेक अ नोट ऑफ इट, यू राइट इन हिंदी, यू राइट इन मिक्स, यू राइट इन इंग्लिश, और लोकल लैंग्वेज आपकी डज नॉट मैटर, ये आपके लिए डायरी बनेगी। और ये 200 पॉइंट्स मुझे याद है, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे, एंड आई यूज्ड टू रिव्यू दैट
बिफोर एग्जाम। मैं 2 बजे से पहले वो एग्जाम मतलब सुबह 9-10 बजे एक बार वो देख के जाता था। इट यूज टू टेक 40-45 मिनट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कैन बी अ गुड रिविजन इन योर सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी कह रहा हूँ, कीप इन टच स्ट्रेटेजी एज वेल। तो आपका जो ये नोटबुक बनेगा ना, यू कैन रिव्यू दिस इन योर कीप इन टच स्ट्रेटेजी ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर सारे वो पॉइंट्स है जहां पे आपको लगता है कि कुछ एक कुछ अच्छा पॉइंट आ रहा है, कुछ गलती वाला पॉइंट आ रहा है, सो डू दैट। मॉक्स थक गए सर हम बोल बोल के, फिर भी नहीं होते हैं मॉक्स। क्यों नहीं होते हैं? एंड में टाइम नहीं मिलता, या फिर वी प्रायोरिटाइज कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट तो करने ही है, 2 मॉक्स तो तुम्हें लिखने हैं। घर पे 3 घंटा बैठ के तुम्हें अपने आप को सिचुएशन में डालना है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। दिस इज नॉट निगोशिएबल। 2 से ज्यादा करोगे, आई विल नॉट लाई, कॉस्टिंग का बिकॉज अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं होती थी हमारे टाइम पे, इट वाज अ प्रॉपर फुल फ्लेज पेपर। मैंने ऑफिस से प्रिंट निकलवाया था ऑलमोस्ट आई थिंक 10 या 11 पेपर्स का, और वो पेपर्स कोर्स होने के बाद, मेरा स्टडी होने के बाद, आई यूज टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस डेली इन कीप इन टच स्ट्रेटेजी, डेली नाइट 10-20-15 मिनट्स। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आपको इंप्लीमेंट करनी है कि कहाँ कंफर्ट आ रहा है। तो जैसे ऑडिट में मैं ऐसे उठाता था कीप इन टच स्ट्रेटेजी में। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू डू। और सुनो, आपको ना अभी थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा इन सब चीजों में, ठीक है? यू हैव टू डू दैट। ये नहीं कि रात को थक गए थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना, नहीं चलेगा। अभी 2 महीने रह गए यार, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर स्टार्ट से। सो अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। लास्ट भाई साहब, आईसीआईएसएम छोड़ के नहीं जाना है। विथ रिस्पेक्ट टू आईडीटी, जैसे इस बार पेपर आया था, छोटी छोटी चीजें जहाँ पे बच्चों के क्वेरीज थे कि सर ये कहा था। आई नो लॉट ऑफ फैकल्टी बुक्स जहाँ पे कुछ चीजें कवर नहीं थी। इट इज नॉट अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ नेमिंग और ब्लेमिंग एनीवन। आप एज अ स्टूडेंट यू हैव टू क्वेश्चन। मेरी बुक में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है, क्वेश्चन करो। हमारे इसमें ऐसा होगा नहीं, बिकॉज माई बेस इज कंप्लीटली द मटेरियल। बट स्टार्ट जजिंग द बुक्स क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। मुझे आज भी बुरा लगता है, एंड आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशंस विद मेनी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कहते हैं सर आपके आईडीटी की बुक के पेजेस कितने हैं? दैट इज अ रॉन्ग वे टू स्टार्ट विद द बुक। आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1000 पेजेस की बुक्स पढ़नी है, लेकिन अंडरस्टैंड कि किसी की भी बुक में आप पेजेस से जज मत करो। मेरी नहीं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे फैकल्टीज के लिए, कि अच्छा ये सर 200 पेजेस है, अच्छा आपकी 300 पेजेस है, तो मैं 200 पेजेस वाले में जाऊंगा। अरे चेक तो करो वो मटेरियल कैसा है, क्या कवरेज है, किस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट करा गया है। मैं शॉर्ट पॉइंटर्स में आपको आईडीटी का बुक, आई विल नॉट लाई, मैं उसको 180 to 200 पेजेस में भी करके दे सकता हूं, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको स्टूडेंट लेवल पे वो चीज इतनी पसंद आएगी, बट इट विल नॉट यील्ड रिजल्ट्स। तो समझो उन चीजों को कि आपको क्वांटिटी से नहीं देखना है कि कितना बड़ा बुक है कितना छोटा बुक है। क्वालिटी देखो, मटेरियल कवर है क्या देखो, लैंग्वेज कितनी कट शॉर्ट कर रखी है, अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। सो ये 6 चीजें मुझे जो लगी, क्योंकि अब मटेरियल टेस्ट हो रहा है, ऊपर छोटा छोटा पार्ट जो पैटर्न में एक आध क्वेश्चन में बोलूंगा आपको ऐसा मिल सकता है जो कभी नहीं पूछ रहे हो, उसमें से आ जाएगा बड़े डायरेक्ट सवाल में। बट इफ नहीं आता तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट। ये 6 पॉइंट्स मुझे लगा कि यार आपके सामने रखने चाहिए। मे बी आप इसमें से 4 इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर 2 नहीं सीख के जा रहे हो, माई वर्क इज डन हियर, द ऑब्जेक्टिव विल बी मेट ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, कई कबार ये रोजी रोजी पिक्चर लगता है, स्टार्ट में मोटिवेशन बहुत रहता है, बट ड्यूरिंग द जर्नी देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट। डाउट ऑफ व्हाट? सेल्फ डाउट मतलब कि मैं केपेबल हूं या नहीं, या मैंने डिसीजन सही लिया क्या सीए करने का, मेरे दोस्त तो सारे बन गए मैं पीछे रह गया। ये सब चीजें आने वाली है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल। उसके ऊपर ज्यादा उस चीज को पैम्पर मत करो, ठीक है? फीलिंग आया, गो थ्रू इट एंड यू बाउंस बैक, यू स्टार्ट योर स्टडी अगेन। ब्रेकडाउन्स वगैरह ये रहेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल है यार, मेरे भी हुए थे, होते हैं, वेरी वेरी नॉर्मल। गेट बैक टू योर स्टडी, पास थ्रू दैट फीलिंग। कुछ भी आपको उसके अंदर एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, दिस कोर्स विल गिव यू बैक एवरीथिंग इट इज टेकिंग अवे राइट नाउ। व्हाट इज इट टेकिंग अवे राइट नाउ? सर वी आर नॉट एबल टू गो आउट, वी आर नॉट एबल टू पार्टी विद अवर फ्रेंड्स, वी आर नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शंस, वी आर नॉट एबल टू रोम अबाउट रिलेशनशिप, मैरिजेस, सबकी चीजें आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है हम ही फंस गए हैं। जब ये कोर्स आपको उठाएगा ना, और वो जो डिग्री दे देगा, थिंग्स विल चेंज। बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मोटिवेशन अच्छा लगता है सुनने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम सीइंग स्टूडेंट्स डूइंग दैट। सो प्लीज प्लीज अभी टाइम है इनपुट्स देने का, तो अभी चीजें देते जाओ, जब कोर्स देना स्टार्ट होगा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, closing this, at the end of the video, closing with these 3 things, this journey of your preparation will be very very boring. It is very very simple, it is not easy, and be a little bit old school.
स्कूल के टाइम पे कैसे पढ़ते थे, लिख के पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, टेस्ट देते थे, और कोई स्ट्रेटेजीज नहीं, कोई वो नहीं इधर उधर की, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं. डू दैट. दिस 3 थिंग्स अंडरस्टैंड कर लो. बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, और तभी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि फिर चाहिए ना कुछ, वो एक हाई चाहिए ना. अच्छा ये स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं करना है, बोरिंग पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ना है. एंड इट इज वेरी सिंपल, नॉट इजी. ओके, बी ओल्ड स्कूल, स्टडी वेल. एंड इस चैनल के अंदर, इस चैनल के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर नंबर 5 CA final IDT and general lot of CA content. So if you feel this can add value, ensure that you are subscribing to the channel. It helps us to stay motivated. बाकी एड्स वेड्स हम इसके ऊपर नहीं लगाते, कुछ भी कमाई नहीं होती. और दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. इट विल बी अ वेरी वेरी बिग helping hand in your CA final journey. It's a very big community. It's a very good community we are building out there. टू वे इंटरेक्शन होता है, ज्वाइन कर लो, यू विल नॉट रिग्रेट. ठीक है. सो रिजल्ट्स वगैरह के टाइम तो मिलेंगे, बीच में भी अभी कुछ मैं वीडियोस डालूंगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन एंड अदर कंटेंट. सो टिल देन, एज ऑलवेज, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.